ओके, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। इन अ ग्रुप 900 people, 600 can speak Hindi, 500 can speak English. How many can speak both Hindi and English? So this is what N H union E. This is nothing but NH and this is NE, right? So we have the formula NH union E is equal to NH Na plus Nb minus Na intersection B. This was the formula Na union B, right? So we have the values 900 is equal to 600 plus 500 and this is what we need to find, NH intersection E. This is what we need to find, common to both, right? So NH intersection E is going to be 1100 minus 900, that is 200. So these are some oral questions, very simple. Rather, these type of questions, right? These type of questions are very simple and oral ones. Okay, 700 students are there, 180 were listed drinking tea, 275 drinking coffee and 95 were drinking both coffee and tea. Find how many students were drinking neither tea neither coffee, right? So ये हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो ये कॉमन पोर्शन कितना है 95, राइट? सो और टी पीने वाले कितने हैं 180। सो ये जो ओनली टी जो होंगे ये होंगे 180 माइनस 95 और ओनली कॉफी वाले जो होंगे ये होंगे 275 माइनस 95, राइट? ठीक है, तो ये भी होगा, ये कितना होने वाला है भाई? दिस इज गोइंग टू बी 85 एंड दिस इज गोइंग टू बी 180, राइट? सो हमें टोटल मिल गया, ठीक है, टी कॉफी और अब देखो टोटल ब्लू और रेड रीजन का टोटल क्या होगा 85 प्लस 95 प्लस 180, है ना? अब हमें टी और कॉफी दोनों ही नहीं चाहिए, तो क्या करो, जो टोटल है 700 उसमें से इस चीज को तुम क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 700 माइनस दिस इज 180 प्लस 180 360, 700 माइनस 360 इज गोइंग टू बी 340। दिस इज आवर आंसर, ठीक है? और अगर फॉर्मूले के रूप में देखना चाहो तो आपको क्या क्या चीज दे रखी है प्लीज सी। ये जो 700 है ये टोटल यूनिवर्सल सेट वाली चीज दे रखी है। 180 इज एन टी, 275 इज एन कॉफी एंड एन टी इंटरसेक्शन कॉफी इज गिवन टू अस, राइट? सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि एन टी भी ना ले और कॉफी भी ना ले, राइट? तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ आई कैन से एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले तो यूनियन निकाल लें, ठीक है? तो एन टी यूनियन सी इज गोइंग टू बी, व्हाट इज एन टी यूनियन सी? एन टी इज 180 प्लस 275 माइनस 95। सो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 360, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए, ये दोनों ही ना करें, मतलब देखो टी यूनियन सी मतलब ये वाला पोर्शन है, राइट? अब ये नहीं चाहिए, मतलब जो 700 है मतलब यूनियन वाली चीज दे रखी है हमें, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये चाहिए, ये क्या है यूनियन में से, ये यूनिवर्सल सेट में से ये वाली चीज हटा दो, n of universal set minus n t union c। so universal set में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 700 students are there minus 360, so finally the answer would be 340 once again। तो दिस इज हाउ। तो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बहुत फटाक से होता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो हमें वेन डायग्राम का यूज कर लेना, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, in a class of 35 students, 17 have taken mathematics,
10 have taken mathematics but not biology. Okay. Find the number of students who have taken both mathematics and biology and who have taken biology not mathematics if it is given that each student has taken either mathematics or biology. Okay. So this last statement, it implies that n mathematics union biology is going to be 35. First thing. Right? Now 10 have taken mathematics but not biology. So this portion is 10, only this one. This portion is mathematics but not biology. Now 17 have taken mathematics, that means 10 plus 7 is going to be 17. ठीक है, तो हमारे टोटल मैथमेटिक्स कितने हो गए? 17 हो गए. अब हमारे पास में यही डेटा है और इससे ही हमें फर्दर कैलकुलेशंस करना है. राइट. सो अब हमारे पास में बचे कितने लोग? 10 और 7 17 तो यहाँ हो गए. अब 17 और टोटल यूनियन मिलाकर हमारे पास 35 स्टूडेंट है, तो ये कितने हो जाएगा? 18. 17 और 18 कितना होगा अपने पास? 35 होगा. ठीक है, बस अब तो हमारा पूरा वेन डायग्राम बन गया है. सीधे आंसर देना. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. तो n m intersection b both is nothing but 7. This is the both. ठीक है, who have taken biology but not mathematics. So biology but not mathematics. Biology तो लिया है पर mathematics नहीं लिया है. And this one is mathematics तो लिया है पर biology नहीं लिया है. ठीक है, तो अब इनको लिखेंगे कैसे? देखो, अगर फॉर्मूले पे बेस जाना है तो n मैथमेटिक्स लो पर बायोलॉजी मत लो, या फिर n बायोलॉजी लो और मैथमेटिक्स मत लो. ये हमने फॉर्मूला सीखा है पहले. इट इज nm माइनस n a इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन b. इट इज नथिंग बट nb माइनस n m intersection b. Okay, so this is how you should tackle the questions. Venn diagram से करेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन होते जाएंगे. Let's move to the next one. Okay, अब ये क्वेश्चन लेते हैं. 280 students are there. 135 play hockey, 110 play football, 80 play volleyball. 35 of these play hockey and football, right? Then volleyball and hockey and 20. Right? So this is based on 3 sets, right? So now we have to find कि कितने लोग सारे गेम्स खेलते हैं. ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला मेथड जो तुम्हें पता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे. सो n h union f union b is given to us as 280, right? So directly please see the formula I am applying directly over here. So 280, so it will be nh is 135 plus n football, that is 110, then n volleyball, that is 80, minus intersection of these 35, 30 and 20, plus what we need to find. Clear? So this is going to be 280 is equal to, so 245, 325 minus 60, 85 plus x, right? So x is x plus ये कितना बच जाएगा? Let's see. This is 240. This is 280. And x is going to be 40. This is one way to do it. Another way is to use the Venn diagram. This I discussed in another question. चलो यहाँ भी कर लेते हैं डिस्कस. सी क्या होगा? इंटरसेक्शन पे आओ पहले. तो ये पहले एक चीज कर लिया, अब दो चीजों पर आओ. दो चीज मतलब कॉमन, टू कॉमन. तो 35 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो 35 ये टोटल रीजन होगा, तो ये जो बचा वाला होगा 35 माइनस एक्स होगा. कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ? 3 वाला नहीं, सिर्फ 2 वाला. 35 माइनस एक्स होगा. ठीक है,
फिर अब हम आते हैं हॉकी और वॉलीबॉल पे। तो हॉकी एंड वॉलीबॉल 30 है, तो यहाँ पे 30 माइनस एक्स होगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला रीजन की बात कर रहे हैं, कॉमन पोर्शन हम हटा रहे हैं, तो 2 कॉमन होना चाहिए बस। फिर नेक्स्ट 20, तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस एक्स, ये वाला रीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, हिंदी ओनली वाला, ठीक है, ये वाला रीजन, कॉमन पोर्शन कुछ भी ना हो, एक वाला, ठीक है। तो टोटल देखो, टोटल कितने अपने पास में 135, 135 में से तुम हटाते जाओ, 35 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला भी हटाना पड़ेगा, प्लस 30 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये जो भी हिंदी वाले रीजन में चीज़ें आ रही हैं उनको हटाए। ये 135 माइनस कितना होगा भाई, 65 है ना, और एक्स तो कट गया, माइनस एक्स बच गया। तो 135 माइनस 65 प्लस एक्स रह गए, दैट इज 70 प्लस एक्स, राइट। तो ये वाला जो रीजन आ गया, ये आ गया 70 प्लस एक्स का रीजन। सो दिस रीजन इज नथिंग बट 70 प्लस एक्स। सिमिलरली गेट द रीजन्स फॉर एफ, ठीक है। एफ के लिए क्या होगा भाई, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं 110, और यहाँ पे 35 और 20 55, ठीक है। तो 110 में से 55 हटा लो, तो कितना बच गया 55, और 55 प्लस एक्स, ये वाला रीजन आ जाएगा। प्लस एक्स क्यों हो रहा है, ये रीजन है, आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना। फिर अब हम आते हैं सिर्फ वॉलीबॉल वाले, तो टोटल वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 80 हैं। अब 80 हैं, 80 में से 30 प्लस 20 50 हटा दो, ठीक है। तो 80 में से 50 गए तो कितने बच गए, 30 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये सारे ओनली रीजन वाले बच गए, राइट। अब क्या है, 280 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे ऐड करने पर तुम्हें क्या मिल जाना चाहिए, 280 मिल जाना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट मी राइट इट, 280 is going to be 70 plus x plus 35 minus x plus 55 plus x plus 20 minus x plus 30 minus x plus 30 plus x plus one more x of the common one, right? Now evaluate it, ठीक है। ये वाला x cancel out हो गया, this one got cancelled out, this one got cancelled out, right? So what we are left with is, it will be 280 equal to 240 plus x, वही आ गया जो हमने देखा था। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा, x is going to be 40 once again. So वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, let's solve this. So in a group of 50 persons, 40 drink tea, say this is tea and this is coffee. 14 drink tea but not coffee, that means this portion only is 14, and 30 drink tea, that means 30 minus 14 is going to be the common portion, that is going to be the 16, right? देखो टी तो कितने लोग पी रहे हैं, 14 सिर्फ टी, और 30 लोग टी पी रहे हैं भैया। ओके, सो हमें क्या मिल गया यहाँ से, एन टी इंटरसेक्शन कॉफी, ये चीज़ मिल चुकी है, ये मिल गया है मुझे 16। अब पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, यस, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, 16 इज द आंसर। नाउ हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ठीक है, it will be n coffee minus n c intersection t, ठीक है। अब इसमें हमें nc की रिक्वायरमेंट है, तो अब देखो नॉर्मली ये चीज़ क्या दे रखी है तुम्हें, n कॉफ़ी यूनियन t दे रखा है, ठीक है। तो 40 प्लस 16, 14 प्लस 16 कितने हो गए भैया, 30। अब 30 ये है और बचे हुए कितने, 20, टोटल 20, तो कॉफ़ी ओनली कितने हो जाएंगे भाई, 20, ठीक है ना। हमें 50 तो बनाना ही है पूरा चीज़, राइट। तो आप अगर फॉर्मूला यूज़ कर पाओ तो प्लीज़ सी
if you are able to solve with it formulas. Otherwise Venn diagrams are very good. Now let's move on to the next one. Okay, this again is of 3 set, so you should try it on your own. Thank you very much.